मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें संसार की बुराइयों को अपने भीतर नहीं आने देना चाहिए। संसार में भले ही लाखों बुराइयां क्यों ना हो, परंतु तुम्हें यह प्रयास करना चाहिए कि तुम उन बुराइयों से दूर रहो। उनमें से कोई भी बुराई तुम्हारे भीतर प्रवेश ना कर सके। संसार की बुराइयों से मनुष्य एक बार लड़ भी सकता है, परंतु अपने भीतर की बुराइयों से लड़ना अत्यधिक कठिन होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे सड़क पर पड़े कंकड़ों से जूता पहनकर बचा जा सकता है, परंतु यदि उनमें से एक भी कंकड़ जूते में आ जाए तो उससे बचा नहीं जा सकता है। वैसे ही संसार में फैली अनेक बुराइयों से तो लड़कर जीता जा सकता है, परंतु यदि उनमें से कोई भी एक बुराई तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए तो उससे जीता नहीं जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर प्रवेश की हुई बुराई से लड़कर जीतने पर भी तुम्हारी ही हार होती है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ केवल तुम्हारे ही हाथों में हैं। तुम ही हो जो स्वयं के और अपने आसपास वालों के जीवन को खुशियों से भर सकते हो। जीवन में जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम अकेले हो, तब तुम मेरा स्मरण कर लेना। मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यदि कभी तुम्हें स्वयं पर संदेह होने लगे, तब भी तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ोगे तभी तुम सफल हो पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हारा स्वयं पर से विश्वास चाहे उठ जाए, परंतु तुम्हें मुझ पर सदैव विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारे भीतर भरपूर आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ तुम्हारे आत्मविश्वास में विनम्रता भी होनी चाहिए। तुम्हें सदैव अति आत्मविश्वास या घमंड से बचना चाहिए। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि दूसरों की बुराई कितनी ही लाभदायक क्यों ना हो, तुम्हें उसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीवन में पूर्ण आत्मविश्वास और आस्था के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास तो सदैव होना चाहिए, परंतु तुम्हारे भीतर घमंड कभी भी नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों का फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। मुझे तुम्हारे सभी अच्छे कार्य दिखाई देते हैं। संसार के लोग भले ही तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कामों को ना देख पाए, परंतु मुझे तुम्हारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्य दिखाई देते हैं। तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी भला कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, भले ही तुम्हें उन कार्यों का फल देर से ही प्राप्त हो। मेरे प्रिय, परंतु प्राप्त अवश्य ही होगा। तुम्हें सदैव भलाई का मार्ग अपनाना चाहिए। किसी का भी बुरा चाहना या करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कभी भी अपने द्वारा किए किसी भी कार्य को बुरी नीयत से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरी नीयत से किए हुए अच्छे कार्य भी बुरा परिणाम ही देते हैं। यदि कभी किसी कारणवश तुम्हारे कारण किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचती है, तो तुम्हें सदैव अपनी गलती को सुधार कर उस व्यक्ति की हानि को कम करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे,
संसार में तुम जितना भला करोगे उतना ही भला तुम्हारे पास वापस लौट कर भी आएगा। भले ही कुछ समय के लिए तुम्हें संसार से निराशा हाथ लगे, परंतु तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि कम से कम तुम्हारे द्वारा की गई भलाई तो तुम्हारे पास वापस अवश्य आएगी। तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि एक व्यक्ति की असल संपत्ति वह नहीं होती है जो वह व्यक्ति धन के रूप में कमाता है, बल्कि वह दुआएं होती हैं जो वह संसार में की गई भलाई से कमाता है। यदि तुम किसी व्यक्ति का भला करते हो और वह व्यक्ति बदले में तुम्हारे साथ बुरा करता है, तो तुम्हें अपने द्वारा किए गए भले कार्य पर पछताना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जैसे दूसरों के साथ बर्ताव करते हो वह तुम्हें दर्शाता है, और दूसरे कैसे तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं वह उन्हें दर्शाता है। तुम्हें केवल अपने छोर से जितना हो सके भलाई को बढ़ाते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें दूसरों की बुराई पर तनिक भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि तुम सदैव प्रसन्न रहने का भरपूर प्रयत्न करते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन सदा प्रसन्न रहे, जिससे तुम दूसरों को भी प्रसन्न रख सको। तुम अपनी मनोदशा को हमेशा प्रसन्नचित्त रखते हो, खुश रहते हो। तुम सभी व्यक्तियों से हास्य परिहास्य करते रहते हो। तुम हर वक्त अपने आसपास खुशियाँ फैलाने का कार्य करते रहते हो। तुम्हें अपने इस खुश मिजाज स्वभाव को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ भी उसी के पास आती है जो खुश रहने का प्रयास करता है, जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। खुशियाँ भी उन्हीं के द्वार पर दस्तक देती है। इससे वह उस लोगों के पास दौड़ी चली आती है जो हमेशा अपने मन में सकारात्मक भाव रखते हैं, कभी भी गलत विचार अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देते हैं। तुम्हारे इस हास्य से परिपूर्ण व्यवहार से लोग तुम्हें खुश मिजाज और चिंता व परेशानियों से मुक्त समझते हैं। वह सोचते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी और समस्या नहीं है। वे तुम्हारी प्रसन्नता को देखकर अनुमान लगाते हैं कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मेरे प्रिय, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो तुम्हें क्रोध आसानी से नहीं आता, किंतु जब कभी किसी बात पर तुम्हें क्रोध आ जाता है तो तुम अपने आप को ही खो देते हो। जब तुम्हें क्रोध आता है तब तुम स्वयं को भूल जाते हो। तुम्हें स्वयं से जुड़ी कोई भी बात स्मरण नहीं रहती। तुम जब क्रोध आता है तो तुम किसी का भी मान सम्मान करना भूल जाते हो और किसी का भी अपमान कर बैठते हो। तुम कई बार बेकसूर व्यक्तियों का भी घोर अपमान कर देते हो, जिसके बाद में तुम्हें पछतावा भी होता है। मेरे प्रिय, क्रोध में की हुई हरकतों का तुम्हें बाद में बहुत दुख होता है। तुम उन हरकतों का पश्चाताप करने का प्रयास तो करते हो, परंतु कुछ भी ठीक पहले जैसा कभी भी नहीं हो पाता है। मेरे प्रिय, इसीलिए तुम्हें सोच समझकर ही कार्य करनी चाहिए। क्रोध की वजह से तुम्हारे द्वारा किए गए सही कार्य भी गलत हो जाते हैं। तुम स्वयं पर काबू खोकर कुछ ऐसी हरकतें भी कर बैठते हो जिसका पश्चाताप करना असंभव हो जाता है। तुम्हें अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए। जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुम्हें कुछ भी करने से पहले शांति से स्वयं को थोड़ा समय देना चाहिए। मेरे प्रिय, जिससे तुम
सही और गलत को पहचान सको। क्रोध में आकर कुछ भी करने से पूर्व तुम्हें स्वयं को शांत करने का प्रयास करना चाहिए और सोच समझकर ही अपनी बात बोलनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।